दुनिया नए साल 2026 में प्रवेश कर चुकी है और नई उलझनें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है। चौंकाने वाली खबर। हुआ क्या था? 3 जनवरी 2026 को सुबह 2 बजे अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इसका मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्ण विनाश था। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका के 150 से अधिक लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर भारी हमले किए। 40 से अधिक लोग मारे गए और इन हमलों की सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इस खतरनाक हमले से पूरी दुनिया सदमे में थी। हालांकि इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अमेरिका ले जाया गया है। ये चौंकाने वाला है कि अमेरिका ने प्रोटोकॉल तोड़कर कितनी सख्ती से काम किया। हैरानी की बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर उनके आदेश के तहत पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर शेयर की। फोटो में मादुरो को ग्रे ट्रैक सूट पहने, आंखों पर काली पट्टी बांधे और हाथ में पानी की बोतल पकड़े दिखाया गया है। उनके पकड़े जाने की फोटो वायरल हो गई। इससे सभी हैरान रह गए और ऐसा कैसे हो सकता है। उनके पकड़े जाने के बाद मादुरो और सिलिया को अमेरिकी नौसेना के प्रसिद्ध युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा पर न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया। ऑपरेशन का आदेश सीधे राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दिया गया था। अगली सुबह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसे अमेरिकी सेना की सबसे शक्तिशाली और प्रभावी कार्रवाइयों में से एक बताया। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था जिसे दूसरे देश में अंजाम दिया गया था। ट्रंप सरकार ने मादुरो पर एक भ्रष्ट और अवैध सरकार चलाने का आरोप लगाया है। जिसने कई वर्षों तक अवैध गतिविधियों का समर्थन करने के लिए राज्य शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसमें अमेरिका में ड्रग्स, विशेष रूप से कोकीन भेजना भी शामिल है। ट्रंप जानते थे कि मादुरो एक भ्रष्ट नेता थे और उन्होंने उन्हें और उनकी पत्नी को पकड़ने की योजना बनाई। इस प्रकार मादुरो और सिलिया दोनों को अब अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को कैसे पकड़ लिया। मैं पूरी कहानी आपके साथ साझा करता हूँ। ऑपरेशन का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कुछ जानकारी साझा की है। आपको याद होगा, इससे पहले आईसीएच न्यूज ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका ने इनाम की घोषणा की थी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले को $50 मिलियन दिए जाएंगे। ये शायद आपको याद होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा हो तो एक बार यहाँ देख सकते हो। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, इसलिए अमेरिका ने स्पष्ट रूप से मामले को अपने हाथों में ले लिया। वेनेजुएला सरकार के भीतर एक जासूस सहित अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चौंकाने वाली बात कही। मादुरो के बारे में जानकारी एकत्र की और जल्द ही पता चला कि वो फ्युएर्ते ट्यूना की एक इमारत में रह रहा था, जो काराकास में एक विशाल सैन्य परिसर है।
सारी जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पेश होकर उन्होंने अमेरिकी सेना को एक सुनियोजित ऑपरेशन तैयार करने के आदेश दिए। वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने खुफिया सूचनाओं की सावधानीपूर्वक जांच की। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर उसी इमारत की प्रतिकृति भी बनाई और इस मॉडल बिल्डिंग में कई बार पूरे मिशन का अभ्यास किया। उन्होंने मॉडल बनाने, कर्मचारियों को काम पर रखने और इसे बेहतर बनाने के लिए बार बार अभ्यास किया। 2 जनवरी 2026 की रात 11:40 बजे राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हरी झंडी दे दी। उन्होंने कोई आवाज नहीं की। जल्द ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया और उन्होंने संभवतः सिस्टम को हैक करके शहर की अधिकांश बिजली भी बंद कर दी। इसके बाद 150 से अधिक ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरी और कराकास पर भारी बमबारी की। वेनेजुएला के सैन्य बल ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसी समय एक हेलीकॉप्टर निकला, जबकि वेनेजुएला सेना का ध्यान जेट विमानों द्वारा विचलित हो गया था। उच्च प्रशिक्षित अमेरिकी सैनिकों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर फ्युएर्ते त्योना में इमारत के परिसर में प्रवेश कर गया। मादुरो और फ्लोरेस ने भागने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर सैनिकों को लेकर 2:01 इमारत पर पहुंच गया था। जब गोलीबारी जारी थी, अमेरिकी सेना इमारत में प्रवेश कर गई। अमेरिकी सैनिकों को देखने के बाद मादुरो और फ्लोरेस ने स्टील से बने एक सुरक्षित कमरे की ओर भागने की कोशिश की। हालांकि उन्हें ठीक पहले ही पकड़ लिया गया। मादुरो और फ्लोरेंस अविश्वास की स्थिति में थे। उन्हें अमेरिकी नौसेना के प्रसिद्ध विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा में डालकर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अंदाजा लगाइए कि ऑपरेशन में कितना समय लगा होगा। एक पूरा दिन नहीं। अमेरिकी सेना सुबह 2:01 पहुंची और ये सुबह 4:29 समाप्त हुई। पूरा ऑपरेशन महज 2.5 घंटे में पूरा हो गया, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना कितनी शक्तिशाली और कुशल है। सूत्रों के मुताबिक पूरे ऑपरेशन को अमेरिका की सबसे गुप्त और कुशल सेना इकाई द्वारा अंजाम दिया गया, जिसे फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा कहा जाता है, जिसे डेल्टा फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे गोपनीय इकाइयां हैं, जो चुपचाप काम करती हैं और अचानक अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के हमला करती है। ये इकाई आतंकवाद निरोध, बंधक बचाव और हत्या मिशन या उच्च जोखिम वाले कब्जे में माहिर है। डेल्टा फोर्स ने हाई प्रोफाइल मिशनों को अंजाम दिया, जिसमें 2019 में सीरिया में आइसिस नेता अबू बकर अल बगदादी की हत्या और 2011 का ऑपरेशन शामिल है, जिसमें सबसे गुप्त मिशनों में से एक में 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को खत्म किया गया था। वेनेजुएला में ऑपरेशन डेल्टा फोर्स द्वारा चलाया गया था। अमेरिकी हिरासत में राष्ट्रपति के साथ वेनेजुएला के लिए आगे क्या होगा? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नए नेता का चयन होने तक वेनेजुएला को उनके नेतृत्व में अमेरिका द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका सिर्फ ड्रग्स के कारण वेनेजुएला पर हमला करेगा और उसके राष्ट्रपति को पकड़ लेगा, जो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, एक और कारण है। विशेषज्ञ इसे अलग नजरिए से देखते हैं।
और ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिलचस्प बयान की ओर इशारा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएं और बुरी तरह से टूटे हुए तेल बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करें। हमले के पीछे यही असली वजह नजर आती है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर कब्जा करने के बाद ट्रंप देश के कच्चे तेल भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप नियंत्रण चाहने के लिए जाने जाते हैं और लंबे समय से वेनेजुएला के तेल भंडार पर नजर रखे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण करने से कुछ ही घंटे पहले चीनी सरकार के एक अधिकारी क्यू सियाओकी से मुलाकात की थी और चीन ने वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के नाते ऑर्डर दिया है। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप चीन को रोकना चाहते हैं और उसका प्रभाव कम करना चाहते हैं। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के आदेश दिए। चौंकाने वाला, क्योंकि चीन सबसे बड़ा खरीदार था इसलिए ट्रंप वेनेजुएला के साथ चीन के रिश्ते खत्म करना चाहते थे। जिस बात ने दुनिया भर में और अमेरिका में कई लोगों को चौंका दिया वो ये थी कि अमेरिका ने कितनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट ने फाफो शब्दों के साथ एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप की एक तस्वीर साझा की जिसका अर्थ है फक अराउंड एंड फाइंड आउट। वास्तव में इसका मतलब ये है कि वे जो चाहे वो कर सकते हैं। इस ऑपरेशन पर विश्व नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं, जिनमें कुछ समर्थन कर रहे हैं और कुछ समर्थन नहीं कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के कदम को ऐतिहासिक बताते हुए उनका समर्थन किया और बधाई भी दी। यूक्रेन ने भी अमेरिका का समर्थन करते हुए कहा कि मादुरो ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। चीन ने आलोचना करते हुए कहा कि वो गहरा झटका लगा है और एक राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए सेना के इस तरह के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। रूस ने भी अमेरिका की आलोचना करते हुए इस ऑपरेशन को बेहद चिंताजनक और निंदनीय बताया। दूसरी ओर भारत ने अमेरिका का उल्लेख किए बिना सावधानीपूर्वक बयान दिया और तटस्थ रहा। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में विशेषज्ञ और पत्रकार ट्रंप का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस कदम के लिए उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये दुनिया के लिए एक खराब उदाहरण पेश करता है। आश्चर्य की बात है ना? उनका मानना है कि ये एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। कल्पना कीजिए अगर चीन ने ताइवान के साथ भी ऐसा किया और उसके राष्ट्रपति पर कब्जा कर लिया, या रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पकड़ लिया, या नेताओं को मारकर देश पर कब्जा कर लिया। ये प्राचीन काल की तरह है जब राजा युद्ध लड़ते थे, प्रतिद्वंदी शासकों को मारते थे और उनके राज्यों पर कब्जा करते थे। क्या हम उस समय में वापस आ गए हैं? नहीं, समय बदल गया है। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद हैं और उनका उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा एक दिलचस्प बयान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरा को उनके ही देश से अगवा कर सकते हैं तो PM मोदी भी पाकिस्तान जाकर 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया जिम्मेदार है, क्योंकि इसके ऑपरेशन आतंकवादियों को निशाना बनाते हैं, देशों या उनके नेताओं को नहीं। क्या आप ओवैसी की राय से सहमत है या नहीं? नीचे कमेंट्स में अपने विचारों को जरूर साझा करें।